श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल 31 दिसंबर को पौष मास का पहला रविवार है और ये साल का अंतिम रविवार है। और आज के जो यह उपाय हैं आपको इस विशेष रविवार पर ही करने हैं। देखिए, यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना चाहिए जिनमें बिल्कुल भी आत्मविश्वास नहीं है, चाहे बच्चे हो या बड़े हो, सभी को यह उपाय करना है। विशेषकर जीवन में तेज की वृद्धि के लिए आपको ये उपाय करना है। देखिए, रविवार का दिन भगवान सूर्य को समर्पित होता है। पौष का पूरा महीना भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है और इस शुभ संयोग में आपको ये चमत्कारी उपाय करने हैं। देखिए, पहला जो उपाय है मात्र आपको 2 लौंग से और लाल चंदन से करना होगा, जीवन में विशेषकर तेज की वृद्धि करने के लिए। देखिए, दूसरा जो उपाय है मात्र आपको 1 बूंद शहद से करना होगा। यदि आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, आपके बच्चे तेजस्वी नहीं है, तो आपको यह उपाय करना है। और तीसरा जो उपाय है आपको गुड़ से, चावल से और 1 हरे मूंग के दाने से करना है। आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं वह सभी समाप्त हो जाएगी। तो देखिए, आज की जो ये सभी उपाय हैं पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं सबसे पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो 2 लौंग के जोड़े लेने हैं। लौंग जो हैं आपको फूल वाले लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। इसी के साथ में आपको लाल चंदन लेना होगा। देखिए, लाल चंदन आप घिसा हुआ भी ले सकते हैं, पाउडर के रूप में भी ले सकते हैं। देखिए, लाल चंदन तेज का प्रतीक है, जीवन के जो अंधकार हैं उन्हें दूर करने का प्रतीक है। अब देखिए, लाल चंदन के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है अपने घर से। अब देखिए, तीनों ही सामग्री लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। अब इसी के साथ में आपको एक गोलबाती का दीपक लेना है। गोलबाती का दीपक विशेषकर घी का ही होना चाहिए। अब देखिए, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंचना है। देखिए, इस उपाय को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। आपके पास जो गोलबाती का दीपक है, सबसे पहले तो उसे जो आप मंदिर की चौखट होती है, जब भी आप प्रवेश करते हैं तो उसके सीधे तरफ इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। यानी कि जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करेंगे वैसे ही आपको ये दीपक चौखट के सीधे तरफ प्रज्वलित कर देना है। अब देखिए, जैसे ही आप ये दीपक प्रज्वलित करेंगे वैसे ही आपकी जो भी मनोकामना है उसे आपको बोल देना है। देखिए, ये जो दीपक है आप आटे का भी ले सकते हैं और माटी का भी ले सकते हैं। अब देखिए, आपको मंदिर के अंदर इन सभी सामग्रियों को लेकर के प्रवेश करना है। अब आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। आधा लोटा जल जो है उसे आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आपको केवल आधा लोटा जल ही समर्पित करना है, पूरा समर्पित नहीं करना है। अब देखिए, आपके पास है 2 लौंग, तो इन्हें आपको अपना नाम बोलना है, अपनी गोत्र को बोलना है और ये 2 लौंग आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। और आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं उन्हें दूर करने के लिए प्रार्थना करते हुए 2 लौंग आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। देखिए, जैसे ही आप ये 2 लौंग अर्पित करेंगे वैसे ही आपको शिवलिंग पर हाथ रखना है और आपकी जो भी परेशानियां हैं, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, धन को लेकर कोई भी समस्या हो, घर में ग्रह क्लेश को लेकर कोई समस्या हो, बच्चों का पढ़ाई लिखाई में यदि मन नहीं लगता है, घर में यदि आर्थिक परेशानियां हैं तो वह आपको बोल देनी है, व्यापार आपका ढंग से नहीं चल पा रहा है, घर में रोग की स्थिति बनी हुई है, तो आपकी जो भी समस्या है उन्हें बोल करके आपको ये जो 2 लौंग आपने शिवलिंग पर अर्पित की थी उन्हें आपको वापस से शिवलिंग के ऊपर से उठा लेनी है। और आपके पास जो आधा लोटा जल और बचा था, उस आधे लोटे जल में आपको ये दोनों ही लौंग डाल देनी है। और जो आप लाल चंदन लेकर के आए थे, उस लाल चंदन को भी आपको उस आधे लोटे जल के अंदर ही डाल देना है। तो देखिए, इस प्रकार से जो आधा लोटा जल था उसमें आपने लाल चंदन डाला है, 2 लौंग डाल दी हैं। अब देखिए, इस आधे लोटे जल को आपको आपके आसपास जहाँ कहीं भी बेलपत्र का वृक्ष है वहाँ पर लेकर के पहुँच जाना है। देखिए, यदि घर पर हैं तो घर पर आपको आ जाना है, अगर मंदिर के बाहर या फिर आसपास हैं तो वहाँ पर आपको पहुँच जाना है। और उसके बाद आपका जो मुख है वह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोलते हुए ये जो जल है इसे बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर अर्पित कर देना है। और आपने जो भी परेशानियाँ महादेव की वहाँ पर बोली थी, वही परेशानियाँ आपको बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर भी बोलनी है। और ये जो पूरा जल का पात्र है, यानी कि जो आधा जल का पात्र था, उसे पूरा आपको बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर अर्पित कर देना है। तो बस इतना सा उपाय आपको करना है। जो भी आपकी परेशानियां होगी महादेव निश्चित ही वह दूर कर देंगे। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र आपको खंडित नहीं लेनी है, इस बात का ध्यान रखना है।
देखिए यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना चाहिए जिनके जीवन में उदासी बहुत ही अधिक रहती है, जो बहुत ही अधिक तनाव में रहते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं उनके कोई भी कार्य नहीं होते हैं, जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं डिप्रेशन में रहते हैं, उन्हें यह उपाय विशेषकर करना चाहिए। तो देखिए आपको एक बेलपत्र लेनी है, इसी के साथ में आपको 1 बूंद शहद लेनी है, 1 चावल का दाना लेना है और साथ में आपको तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। और ये सभी सामग्रियाँ लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। ये उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है उसे आपको सुरेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। देखिए आपको स्क्रीन पर नाम दिखाया जा रहा है। अब देखिए आपके पास जो शहद है उसे आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली की जो पास वाली उंगली है, अनामिका उंगली, उसमें शहद लेना है और इस शहद से आपको बेलपत्र की जो सबसे आगे वाली पत्ती होती है और इस शहद से आपको बेलपत्र की चिकनी साइड पर एक बिंदी लगा देनी है। अब देखिए आपके पास है 1 चावल का दाना, तो इस चावल के दाने को भी आपको उस बेलपत्र के ऊपर जो आपने बिंदी लगाई है उसी के ऊपर चिपका देना है। अब देखिए इस बेलपत्र को आपको उल्टा समर्पित करना है, यानी कि चावल वाला भाग और शहद वाला जो भाग है शिवलिंग से स्पर्श होगा और इसकी डंडी जलाधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र समर्पित कर देनी है और आपको सुरेश्वर महादेव से प्रार्थना करनी है। यदि घर की महिलाएं इस उपाय को कर रही हैं तो आपको प्रार्थना करनी है कि मेरा जो ये बच्चा है मेरी बात नहीं मानता है या वह दिन भर उदास रहता है, उसे बहुत ही अधिक चिंता रहती है, तो उसकी सभी जो चिंताएं हैं वह सभी दूर करें। तो इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए इस रविवार के दिन आपको ये चमत्कारी उपाय कर लेना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए यह जो उपाय है बहुत ही खास है, क्योंकि इस उपाय से जीवन में तेज की वृद्धि होगी, यानी कि जीवन से जो अंधकार है वह दूर होगा। तो देखिए इस उपाय के लिए आपको 1 गुड़ का टुकड़ा लेना होगा। गुड़ का टुकड़ा जीवन में तेज की वृद्धि करता है, आपके जीवन से अंधकार को दूर करता है। इसी के साथ में आपको 1 चावल यानी कि अक्षत का दाना लेना है। यह चावल का दाना आपके जीवन में सुख शांति लेकर के आने वाला है, आपके जीवन में जो भी धन संबंधित परेशानियां हैं उन्हें दूर करने वाला है। इसी के साथ में आपको 1 हरा मूंग लेना है। हरा मूंग जो है वह विशेषकर बुध ग्रह को प्रसन्न करने के लिए होता है और बुध ग्रह प्रसन्न होते हैं तो हमें बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है, तो इसीलिए हमें 1 हरा मूंग का दाना भी लेना है। देखिए चावल और हरा मूंग साबुत लेना है, खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। और इसी के साथ में आपको 1 तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए आपको अपने घर पर ही जो 1 गुड़ का टुकड़ा है उसे उस पात्र के अंदर डाल देना है। 1 चावल का दाना है, 1 हरा मूंग का दाना है, तो उन्हें भी आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है। देखिए आपकी जो भी मनोकामना है वह विशेषकर इन तीनों सामग्रियों से ही परिपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि यदि आपके जीवन में तेज होगा तो आपसे सभी अच्छे से बात करेंगे और आपका जो मान सम्मान है वह बढ़ता है। चावल जो है वह धन की वृद्धि करता है, मन की शांति के लिए होता है और हरा मूंग जो है वह बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए है। अब देखिए ये जो 1 लोटा जल है इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है और आपको जल समर्पित करते हुए तुमरुकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। देखिए जब भी आप तुमरुकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हैं तो यह उपाय और अधिक प्रभावशाली हो जाता है। तो आपको तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करना है और ये जो पूरा जल है आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। यकीन मानिए यह उपाय करने से आपके जीवन में जो भी अशांति है वह सभी दूर हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको रविवार के दिन किए जाने वाले 3 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताए हैं, जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।